जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक ही आंटी के 2 सत्संग शेयर करूंगी। आंटी ने अपनी आवाज़ में सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी की आवाज़ में ही उन्हीं के सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपसे एक विनती करना चाहूँगी। सत्संग को पूरा सुनिए, इग्नोर मत कीजिए और बीच में अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में एक एक शब्द में ब्लेसिंग छिपी होती हैं। आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। एक और विनती करना चाहूँगी संगत जी कि आपको गुरु जी पर पूर्ण फेथ रखना चाहिए। हमें कभी भी गुरु जी को आजमाना नहीं चाहिए। गुरु जी महाशिव हैं। हम बहुत ही लक्की हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, वरना इस पाप से भरी दुनिया में हमारी औकात कहाँ कि हम गुरु जी को ढूंढ पाते। गुरु जी ने ही हमें ढूंढा और अपनी संगत बनाया। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत मेरा परिवार है, मेरा परिवार मेरी संगत है। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा अपनी संगत के साथ होते हैं। हर दुख सुख में अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, मैं अपनी संगत के 90% दुख अपने ऊपर ले लेता हूँ। 10% दुख ही संगत को झेलने होते हैं और उन 10% दुखों को झेलने के लिए भी गुरु जी हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, महान हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। अब मैं आंटी के सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर, और शुक्राने कर मैं कल्याण किता। तो मैं कल से सोच रही हूँ शुक्राना करने की और कर नहीं पा रही। कल रात को भी सोच रही थी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन कल भी नहीं कर पाई। और गुरु जी के कल से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। मैंने पहले भी जो शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं वो भी मेरे अभी तक अपलोड नहीं हुए। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो भूल चूक हो गई है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सारे शुक्राना सत्संग आप अपलोड करवा दो, शेयर करवा दो। आंटी जी, मैं भी आपसे कोई गलती हो गई तो मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मेरी गलतियों की क्षमा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। परसों ऐसे मैसेज आ रहा था मुझे कि वीरवार को गुरु का वार है, सत्संग करी और मुझे भोग लगाई। तो मैं सत्संग की कोई भी तैयारी नहीं कर पाई। जैसे कि अपने घर में बैठ के अकेले कर लेते हैं, कर लेती थी मैं बहुत बार पहले से। कई बार गुरुजी ने करवाया भी है कि अकेले बैठ के उन्होंने दात बख्शी। तो सोमवार के दिन मैंने करा। मैं कौन करने वाले, गुरुजी ने ही करवाया। लेकिन अब कई बार से हुआ ही नहीं। और अब के तो उन्होंने इतनी मेहर करी कि 7 तारीख को कि मैं आऊँगा, मेरे आने की तैयारी कर ले और मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। तेरे पे भी तेरे गुरु की मेहर हो गई।
और 7 तारीख को गुरुजी ने मेरे घर में सत्संग करवाया। मेरा क्या घर है, गुरुजी का ही घर है, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना सत्संग करवाने के लिए, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। और फिर कल उनका मैसेज आया, जो भी तेरे ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है मैं सब काट रहा हूँ बेटी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि मेरे साथ बहुत कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है। जैसे कि मैं तो एक तरह से कई सालों से बेड पे ही पड़ी थी, और मैं उठती थी तो मुझे चक्कर आते थे। बेड पे से उठूं तो मेरा सिर घूमता था और मैं खुद घूमती थी। हाथ पैर काँपते थे मेरे, मेरे पैर काँपते थे, मेरा शरीर काँपता था। और मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ी हूँ कहाँ नहीं। और मुझे घबराहट भी बहुत होती थी, और ऐसे घूमती थी, चक्कर आते थे बेड पे से खड़े होते ही। तो गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर करी है, मेरे मालिक ने, मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से भी ठीक किया है। अब पहले की तरह मुझे चक्कर भी नहीं आते, और मैं बेड पे से खड़ी भी हो पाती हूँ। और मैं पहले से बहुत बीमारियाँ काटी है मेरी, और इस बीमारी से भी उन्होंने मुझे ठीक किया है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं कल की बात बता रही थी, फिर मुझे याद आ गया तो मैंने वो शेयर कर दिया। कल की बात ये थी कि मैंने टीवी में शबद बानी लगवाई थी। मेरे को पूरी तरह से एलईडी वगैरह चलाना नहीं आता, तो मैंने घर में ही किसी से मैंने कहा शबद बानी लगा दो। तो मैं शबद बानी सुनते सुनते काम कर लूँगी, मेरी तबीयत तो ऐसी है, थोड़ा थोड़ा जैसे भी होगा मैं कर लूँगी। तो सत्संग का तो मैसेज आ रहा था, कल गुरुजी का, कल वीरवार है, सत्संग करी, मैंने भोग लगाई। तो ना मैं कल मैं सत्संग कर पाई और ना मैं गुरुजी को भोग लगा पाई। मन बहुत दुखी था इस दोनों चीज़ों से। शबद बानी लगा के मैं थोड़ा सा काम करूं बैठ जाऊं, थोड़ा सा काम करूं बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे साथ इतनी क्रियाएं की गई हैं और मैं कई सालों से बीमार पड़ी थी, और मैं अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत गुरुजी ही मेरा सारा हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। गुरुजी की मेहर है जो मैं आज बेड पे से खड़ी हुई हूँ, और वो ही करवाते हैं मेरे सारे काम। गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे सारे काम मैं अब अपने हाथ से करूँगा। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरे सारे काम अपने हाथ से करोगे। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ और कितनी किस्मत वाली हूँ मैं। मेरे खुद पिता, मेरे मेरे पिता महाशिव, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज खुद अपने हाथों से मेरे सारे काम करेंगे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं मालिक का। और फिर कल वो शब्द बानी लगाई तो मैं करती रही काम, थोड़ा थोड़ा सा करूँ बैठ जाऊँ, क्योंकि शरीर में मेरा बहुत बेकार हो रखा है। पता नहीं मेरे माड़े कर्म, कुछ माड़े कर्म ही होंगे जो कटवा रहे हैं गुरुजी मेरे, अपने ऊपर भी ले रहे हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु पाके, वो मेरे इतने बुरे बुरे कर्म वो अपने ऊपर भी ले रहे हैं, इतने कष्ट और कटवा रहे हैं मेरे बुरे कर्म। और ये दात उन्होंने मुझे बख्शी, नहीं तो सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचा ना मैं इतनी वो कि हाँ मैं अपने सत्संग करा पाती। उन्होंने सत्संग भी करवाया और बहुत मेहर करी, उनका लख लख शुक्राना। तो शब्दवाणी सुनते सुनते काम कर रही थी कल मैं वीरवार को, अचानक से शब्दवाणी चलती रही 1 डेढ़ घंटे तक, जबकि जिसने टीवी चलाया था उस बच्चे ने कहा कि आधे घंटे की है, और आधे घंटे से बाद 1 डेढ़ घंटे तक चलती रही वो शब्दवाणी। मेरा मन इतना खुश हो रहा, शांति थी मन को, सुनते सुनते मैं सारे घर के काम करती रही। फिर उसके बाद अचानक से
वेलकम बैंड बज गया अपने आप टीवी में वेलकम बैंड बज गया। और मैं एकदम से चौंक गई। रसोई में से मैंने टीवी की तरफ देखा। तो मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने कहा अपने आप वेलकम बैंड बज गया। मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं कर रखी गुरुपा के आने की। गुरुपा ने वैसे कहा तो था कि सत्संग करी और मैंने भी भोग लगाई। तो मैंने तो ना कड़ा प्रसाद बनाया। और मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि टीवी में अपने आप वेलकम बैंड बज गया। और मैं सोचूं कि मैं क्या प्रसाद रखूं गुरु जी के सामने। ना मैं अभी तक नहाई हूँ, ना मैं धोई हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूं। मेरा शुक्राना सत्संग करते हुए मैं गुरुपा के सामने ही, गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ना तो मैं उस टाइम तक नहाई थी और ना मैंने पूजा करी थी। और मेरा मन बहुत दुखी सा हो गया एकदम। मैंने कहा वेलकम बैंड बज गया, गुरुपा आ गए। और अपने आप ही वेलकम बैंड बज गया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बिना नहाए धोए मैं कैसे जोत लगाऊं और कैसे मैं वेलकम करूं गुरुपा का। और कैसे मैं जल प्रसाद रखूं। ना चाय प्रसाद बनाया मैंने अभी, ना कड़ा प्रसाद बनाया मैंने अभी। मेरा दिमाग एकदम से काम नहीं कर रहा। फिर मन में एकदम से गुरुपा ने भाव डाला मन में कि तू बस बैठ जा। अम, तो वेलकम वैन पे खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। और मन यूं करता ना ना प्रसाद बनाया। और गुरुपा आ गए। गुरुपा कहाँ बैठेंगे। गुरुपा के लिए जगह देखती रही कि बेड पे बैठेंगे कि सोफे पे बैठेंगे, कहाँ पे बैठेंगे। मेरे गुरुपा आ गए हैं। और मैंने मत्था टेका गुरुपा के स्वरूप के आगे। और वेलकम बैंड बजा अच्छी तरह से अपने आप ही बजा। और मैंने माथा टेका और मैं खड़ी हो गई उनके स्वागत के लिए। ना फूल थे मेरे पास, ना कड़ा प्रसाद था, ना चाय प्रसाद था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ मेरे अंदर श्रद्धा थी, मेरे अंदर भाव था। और मेरे अंदर बहुत प्यार था अपने गुरुपा के लिए, जो मैंने उनके चरणों में अपना सिर रख के जताया कि मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। गुरुपा किसी चीज़ के भूखे नहीं है, किसी चीज़ के भूखे नहीं है। वो भाव के और प्यार के भूखे हैं। सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं। वो ही है हमें सब कुछ खिलाने पिलाने वाले, देने वाले। वो किसी चीज़ के भूखे थोड़ी ना है। और बस मन अंदर से ये था कि कड़ा प्रसाद भी नहीं बनाया। और गुरुपा आ गए। कहाँ बैठेंगे गुरुपा। फिर एक जल की पेटी पैक करी हुई रखी है ये ऐसी की ऐसी गुरुपा के स्वरूप के आ गई। एक पेटी जल प्रसाद की पैक हुई रखी है। मन से बोला गुरुपा जल प्रसाद रखा है और मैं नहाई धोई नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं लगा सकती। जल प्रसाद आप जल प्रसाद ऐसे गुरुपा के स्वरूप के सामने भी ब्लेस किया हुआ सत्संग का एक गिलास रखा हुआ है। सॉरी, बोलने में थोड़ा हिचकिचा रही थी मैं। सॉरी, गलती की माफ़ी गुरुपा। एक स्वरूप के आगे जल प्रसाद का एक गिलास पैक हुआ हुआ रखा हुआ है। तो मैंने कहा गुरुपा आप जल प्रसाद का भोग लगाओ, मैं जल्दी से फटाफट नहा के गुरुपा के लिए कुछ बनाती हूँ। फिर पहले तो मैं दो बैठी गई, मत्था टेका। जब वेलकम बैंड बंद हो गया, जब शब्दवाणी वाला मतलब चलने लगी वेलकम बैंड के बाद, मैं फटाफट ना काम निपटाया। काम निपटा के मैं नहाई। नहा के मैंने गुरुपा के लिए जल प्रसाद रखा। और जो मैंने गुरुपा के लिए गिलास अलग बना रखा उसमें जल प्रसाद रखा। फिर मैंने गुरुपा के लिए कॉफ़ी बनाई। और गुरुपा के लिए फिर मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। गुरुपा कल मुझे माफ़ करना। लेकिन फिर मैंने जलेबी मंगाई। बहुत दिन से मन था मेरा कि मैं जलेबी प्रसाद का भोग लगाऊंगी गुरुपा का। बहुत दिन से मन था। और कड़ा प्रसाद कल नहीं बना पाई, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लेकिन जलेबी पर का प्रसाद का भी भोग लगाने का मन था बहुत दिन से। तो कल मैंने अपने बेटे से कहा जलेबी ला दे। तो वो समझ गया और छुटते बोला गुरुजी के लिए भोग लगाने के लिए। गुरुजी के लिए। मैंने कहा हाँ गुरुजी के लिए। तो वो लेके आया, कह रहा अभी लाता हूँ। गरम गरम। और वो लेने गया तो ठंडी जलेबी बनी हुई थी वहाँ पे। तो वो कहने लगा कि नहीं भगवान जी को भोग लगाना है। और दुकान वाले को मैंने अपना दोस्त बना लिया। तो उसने मुझे गरम गरम जलेबी बना के दी। और गरम गरम जलेबी बनवा के पैक करवा के लेके आया। फिर मैंने गुरुपा को भोग लगाया।
गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बच्चे को ऐसी दात बख्शी है कि वो सब काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन गुरुपा का काम करने के लिए कभी मना नहीं करता। गुरुपा का लख लख शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ मैं मेरे बच्चे को ये दात बख्शने के लिए कि वो घर के सारे काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो गुरुपा का कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करता। गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे बेटा ऐसा नहीं था पहले, वो घर के सारे काम भी कर लेता था। कुछ टाइम से वो डिप्रेशन में आया हुआ है, इस वजह से कुछ उसकी लाइफ में भी कुछ दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से मेरा बेटा डिप्रेशन में आया हुआ है। और वो और सब काम करने के लिए मना कर देता है और टेंशन में चल रहा है वो भी। लेकिन लगाई हुई है गुरुपा के सामने, मैंने अरदास लगाई हुई है, गुरुपा उस संकट से भी निकालेंगे। और आज मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरी नैया पार लगाने आ रहा हूँ मैं, और खुशियों की नाव में बैठ गया हूँ। खुशियों की नाव में बैठ गया हूँ मैं, खुशियों की नाव में बैठ के तेरा बेड़ा पार लगाने आ रहा हूँ मैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे भरोसा है कि जिस विपत्ति संकट में मैं इस टाइम हूँ, बुरे वक्त से चल रही हूँ, आप निकालोगे मुझे। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं आपका। मेरे बेटे की जो अरदास मैंने लगाई हुई है वो भी आप पूरी करोगे, मेरे बच्चे को भी उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से बाहर निकालोगे। मैंने अरदास लगाई हुई है, जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी मैं और अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना तो मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक ही करूँगी। मैंने हर ज़िंदगी तक का ही शुक्राना, कितना भी शुक्राना करें हम उतना ही कम है। जो मालिक ने हमें दिया है उसके आगे तो शुक्राना बहुत ही कम है। हम कैसे परमात्मा का शुक्राना करें, वो सब कम है। परमपिता परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है और बेड पे से खड़ा करा है, उठने लायक बनाया, चलने लायक बनाया, जबकि मैं इतनी बीमारियों से ग्रस्त थी कि बहुत बहुत बीमारियाँ उन्होंने मेरी काटी हैं, और बहुत बहुत उन्होंने मेरे संकट काटे हैं, बहुत बड़े बड़े मेरे कष्ट भी काटे हैं। और मुझे तो मेरे अपनों ने ही मेरी खुशियाँ बांध रखी हैं। बताते हैं गुरुपा तेरे अपनों ने ही तेरी खुशियाँ बांध रखी हैं, तुझे देख के कोई खुश नहीं है। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना हर चीज़ के लिए, मुझे हर समय अच्छा बुरा समय बताने के लिए मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना। और हर चीज़ बताते हैं मुझे, बेटा ये उपाय कर ले, ये उपाय कर ले, ये कर ले। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा आप ही करवाओगे, आप हाथ पकड़ के ही काम करवाओ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा गुरुपा, आप ही करवाओ, आप ही करवाओ। और गुरुपा वो काम करवाते भी हैं, हाथ पकड़ के लेके भी जाते हैं और करवा के भी लाते हैं। सब काम गुरुपा ही करवाते हैं मेरे। और दुनिया हैरान है और परेशान भी है कि इसके काम कैसे हो रहे हैं और ये सब कैसे कर रही है इतना सब कुछ। हमने तो इतना सब कुछ करा था इसके ऊपर, ये मरी क्यों नहीं, ये बच कैसे गई, और ये दुखी क्यों नहीं है। लेकिन मेरे सिर पे हाथ गुराता है ना गाना, जिसके सिर उते हाथ गुराता, जिसके सिर उते हाथ गुराता, फिर काहे का डर है। मेरे सिर पे हाथ गुरु का, फिर मुझे काहे का डर है। कहते हैं बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं बहुत डरने लगी हूँ और बहुत डरती भी हूँ ब्लैक मैजिक के कारण। मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है और गुरुपा मुझे हिम्मत देते हैं, बेटा डर मत मैं तेरे साथ हूँ। हौसला देते हैं, बेटा डर मत मैं तेरे साथ हूँ, तूने कुछ गलत नहीं करा तो तू डरती क्यों है। तो वो मेरी धीर बनाते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझे हौसला देते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं। उनका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का। परसों रात मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी और पूरे दिन से ही मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी।
मैंने दिन में भी खाना नहीं खाया, थोड़ा बहुत चाय पानी पिया होगा, रात को भी खाना नहीं खाया। मैं गुरुपा से कह रही, गुरुपा मेरा पेट ऐसा हो रहा है, मेरा पेट ऐसा हो रहा है। पेट की दिक्कत तो मुझे बहुत टाइम से चल रही है, मैं एक रोटी भी नहीं खा पाती थी, मुझे खाना ही हजम नहीं होता था। मैंने पिछले अपने शुक्राना सत्संग में बताया है कि मुझे बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ था मेरे ऊपर, और मारण क्रियाएँ की हुई थी। उसकी वजह से मुझे कैंसर की बीमारी भी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पेट में इतनी दिक्कत हो गई कि मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी हजम नहीं होता था। जो भी खाया पिया था ऐसा ही पेट में रखा रहता था और गले में वापस आ जाता था, और हजम भी नहीं होता था। ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, खाना हजम ही नहीं होता था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया पिया जाता था। और इतने दिन से और इतने सालों से मैं बीमारी चलती जा रही हूँ। और परसों इतनी हालत ख़राब कि फिर गुरुपा के स्वरूप के सामने मत्था टेक के बोला, गुरुपा मेरी बहुत हालत ख़राब है, मुझे ठीक कर दो। गुरुपा मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मुझे ठीक कर दो। मेरे से कुछ भी नहीं खाया जा रहा और मुझे भूख भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं खाया जा रहा, भूख भी नहीं लग रही। गुरुपा के सामने अरदास लगाई, गुरुपा मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, गुरुपा मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, गुरुपा मुझे ठीक कर दो, गुरुपा मेरी तबीयत ठीक कर दो। और गुरुपा मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा, मेरा पेट पत्थर की तरह हो रहा है, मेरा पेट पत्थर की तरह हो जा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही। बस गुरुपा के सामने बोला, मत्था टेका, थोड़ी देर बाद ही मेरी एकदम से ऐसा शरीर हल्का हो गया, और जैसे मुझे इतना आराम लगा कि मैं हाँ ठीक हो गई। और मैंने थोड़ी देर बाद फिर खाना भी खाया, जबकि मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। गुरु जी का लख लख शुक्राना, तबीयत ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। फिर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था, बहुत तेज दर्द था मेरे सिर में। तो टेंशन बहुत है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। साथ संगत जी बहुत टेंशन है। और अभी कर रही हूँ सफ़र अपने बुरे कर्मों की। माड़े कर्म किए होंगे कुछ जो भुगत रही हूँ, और कुछ 100 में से एक अच्छा करा होगा, जो गुरुपा की बेटी हूँ। तो गुरुपा के आगे अरदास लगाई कि सिर पे बहुत दर्द है, गुरुपा मेरे सिर का दर्द ठीक कर दो, गुरुपा मेरे सिर का दर्द ठीक कर दो। गुरुपा ने मेरा अगले दिन सो के उठी तो मेरे सिर में बहुत आराम था, मेरे सिर में दर्द नहीं था, और गुरुपा ने मुझे ठीक करा। वो मुझे कहते हैं, तेरी एक एक बीमारी काटूंगा। जितनी मैं तो बीमारियों का पुतला हूँ इस टाइम, कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरी बीमारियों का पुतला हूँ, सब बीमारियाँ मेरे शरीर में। तो गुरुपा कहते हैं, चिंता मत कर बेटी, तेरी एक एक बीमारी ठीक करूँगा, एक एक बीमारी जड़ नाल ख़त्म करूँगा तेरी, एक एक बीमारी जड़ नाल ख़त्म करूँगा तेरी। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का दिल से, सच्चे बादशाह का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का, बहुत बहुत शुक्राना। उनके चरणों में सिर रख के लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना मेरी बीमारियाँ काटने का, मेरे सिर पे हाथ रखने का, अंग संग सहाय रहने का, मेरे बच्चों की रक्षा करने का, मेरा घर संभालने का। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ परमपिता परमेश्वर का, बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी, जब सबसे पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में थी, हूँ तो आज भी मैं डिप्रेशन में। कोई मुझसे गलती हो जाए तो सबसे पहले गुरुपा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, फिर साथ संगत जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, फिर आंटी जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे। लेकिन जितनी पहले थी ना उतनी नहीं हूँ। अब गुरुपा मुझे धीरे धीरे डिप्रेशन से भी बाहर निकाल रहे हैं, और मेरी बीमारियाँ भी ठीक कर रहे हैं, और गुरुपा का ही सहारा है मुझे, एक माता रानी का, एक गुरुपा का, और कोई मेरा अपना नहीं है,
सिवाय गुरुपा के और माता रानी के। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी का भी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा का भी। गुरुजी दिल से शुक्राना करती हूँ आपका, दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना कबूल करना, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करो। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग कबूल करो गुरुपा। और मेरे इतने सारे शुक्राना सत्संग पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें शेयर करवा दो गुरुपा, शेयर करवा दो उन्हें भी। और भी जो शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं वो भी आप करवाओ, वो भी आप करवाओ अपनी बेटी से। और आपकी बेटी से कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मेरी गलतियों की माफ़ी मैं क्षमा याचना करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, मुझे माफ़ करना, आप सब पागल समझ के ही माफ़ कर देना। जब कल जो मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप मिला था गुरुपा का, तो जब उसमें उन्होंने देते नहीं है बड़ा स्वरूप, मैंने कहा जी हमारे घर में, मुझे कंफर्म भी नहीं था उस टाइम कि हमारे घर में सत्संग है, लेकिन गुरुपा का मैसेज आ रहा था 7 तारीख को है, मेरी बात पत्थर की लकीर है, 7 तारीख को सत्संग है। तो मैं जून में था सत्संग, मई में गई थी, तो मैंने वहाँ पे कहा जी मुझे हमारे घर में 7 जून को गुरुपा का, मैं सोचा उनसे नहीं कहा, मैंने कहा 7 जून को गुरुपा कह रहे हैं सत्संग है, तो गुरुपा अगर सत्संग करा रहे हो आप 7 तारीख को तो मुझे बड़ा स्वरूप दिलवा दो। तो उनसे कहा, मैंने कहा अंकल जी वो कहने लगे कब है सत्संग आपके घर में, मैंने कहा 7 जून को। तो उन्होंने मुझे गुरुपा का स्वरूप दिया, वाइट चोले में, इतना सुंदर स्वरूप है। तो मैं कल उस स्वरूप को देख रही थी और निहारे जा रही थी, कितने प्यारे लग रहे हैं गुरुपा, कितने प्यारे लग रहे हैं। वही स्वरूप गुरुपा का टीवी पे भी आया वाइट चोले में, उन्होंने मुझे वाइट चोले में दर्शन दिए, तितली स्वरूप में भी दर्शन दिए, तितली स्वरूप में भी, तितली स्वरूप क्रीम वाइट कलर की तितली स्वरूप में भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया, कभी मेरी रसोई में से और कभी मेरे मंदिर के पास से। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब गुरुपा का है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। कभी मंदिर के पास से आती है छोटी सी प्यारी सी तितली वाइट कलर में, कभी रसोई में से आती है वाइट कलर की क्रीम कलर की तितली, और वो दर्शन देते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर टीवी में भी वाइट चोले में उन्होंने, इतना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा चमत्कार, जो जिस चोले में मुझे स्वरूप मिला था बड़े मंदिर से, उसी चोले में मुझे टीवी में एकदम से गुरुपा आ गए और वाइट चोले में उन्होंने स्वरूप मुझे दर्शन दिए और मैं इतनी खुश हो गई। और एक लाइन तो उसके अंदर ऐसी आई थी, जैसे एक बेटी अपने पिता के लिए, मैं बहुत खुश होती हूँ वो लाइन सुन के कि मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और सिर पे हाथ रख रहे हैं। और मैं पूरे दिन फिर गुरुपा का, रात को मैंने 10 बजे टीवी बंद करा, सुनती रही सुनती रही सुनती रही, और गुरुपा ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और रात को भी ऐसी आहट सी हुई सोफे के पास से, सोफे पे जैसे गुरुपा आके विराजमान हुए, गुरुपा कह रहे थे मैं आऊँगा बेटी तुझे ब्लेस करने, तुझे ब्लेसिंग देने। तो गुरुपा जैसे सोफे पे आके विराजमान हुए, सोफे पे बैठे हैं आके, कह रही गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, सोफे में से आवाज़ सी आ रही है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों के साथ अंग संग साई रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों को बचाने का शुक्राना, मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, मुझे ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, मुझे हर बीमारी हर दिक्कत से मुझे उठाने के लिए शुक्राना, खाना खिलाने के लिए शुक्राना, मेरा घर चलाने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आखिरी सांस तक शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल का शुक्राना। तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं और कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। मैंने यहाँ पे इतने सालों में अपने घर के आसपास कोई कबूतर नहीं दिखते थे पहले मुझे, जब से गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, जब
से गुरुपा के चरणों से लगाया गुरुपा ने अपनी बेटी को। जब से रोज कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, रोज ही कबूतर रूप में दर्शन, टचवुड मेरी नज़र ना लगे मुझे। गुरुपा की इतनी मेहर है, गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से दिल से दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और तितली स्वरूप में भी मुझे दर्शन देते हैं। इतनी सुंदर सी तितली आती है, बहुत सुंदर सी, कभी येलो कलर की हुई, ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं उस पर, और अब आजकल वाइट कलर की तितली इतनी सुंदर सी आती है। कभी एक रसोई में से निकलती है तो दूसरी मंदिर के पास से होती है, तो दो दो तितली होती हैं घर में। उन्हें देख के मैं इतनी खुश हो जाती हूँ और ज़ोर से बोलती हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे। और मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है और मुझे लगता है हाँ मेरे साथ कोई है, मेरे पिता हैं और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे मेरे पिता मेरे साथ हैं और मेरे अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है और मैं अकेलापन महसूस नहीं करती। और मैं जय गुरु जी बोल के बहुत खुश हो जाती हूँ और उनका लख लख शुक्राना करती हूँ मैं। तितली स्वरूप में मुझे दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना, कबूतर रूप में मुझे दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। और बहुत दिन से, बहुत पहले से भी ये मैसेज आ रहे थे। जैसे मैंने अपने पुराने, सॉरी सॉरी गलती हो गई, मुझसे माफ़ करना। साथ संगत जी सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपने जैसे पिछले सत्संग में बता रखा है कि मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जो गुरुपा ने सब मेरे घर से धीरे धीरे निकलवाया है। इतने सारे सिंदूर, लाल धागे, करी कराई चीज़ें निकलवा रहे हैं और गुरुपा ने भी ख़त्म किए हैं और निकलवाए भी हैं मुझसे। उस टाइम गुरुपा के मैसेज आते रहते, बेटी तू डर मत, मैंने पहरा लगा दिया है, बेटी डर मत, मैंने पहरा लगा दिया है, मैंने पहरा लगा देता, तू डर मत। तो पहरा ही लगा रखा है गुरुपा ने, तो मेरे घर के सामने हमेशा विराजमान रहते हैं कबूतर रूप में और तितली स्वरूप में, हमेशा मुझे ब्लेस करते रहते हैं। कभी मंदिर के पास से, कभी मेरी रसोई में से घूमते हैं, कभी मेरे कमरे में घूमते हैं तितली स्वरूप में। और उन्होंने ऐसा पहरा लगा रखा है, उन्हें देख के मुझे हिम्मत आ जाती है और मैं सोचती हूँ हाँ मेरे पिता मेरे साथ हैं, मुझे अब किस चीज़ का डर है। तो अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही मेरे सिर पे बनाए रखना। मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्षमा करना गुरुपा, मेरी गलतियों की माफ़ी। मैं आपकी बेटी शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा, स्वीकार करना अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, कबूल करना गुरुपा। मुझे भी खुशी होगी जब आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करेंगे और कबूल करेंगे और शेयर करवा देंगे। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना और शेयर करवाना। जो पहले भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग मेरे पेंडिंग है, जो अभी तक शेयर नहीं है वो भी शेयर करवाना गुरुपा। आप हाथ से हाथ जोड़ के विनती है, सारे शेयर करवाओ और मुझसे कोई गलती हो, भूल चूक हो तो माफ़ करो। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आखिरी सांस तक शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी आपका भी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है।
7 जून को हमारे घर गुरुजी का सत्संग हुआ था। 7 जून को गुरुजी का सत्संग हुआ था और जो आंटी हैं जो सत्संग करती हैं उनका ही सब स्वरूप चोला सब सत्संग का सारा ही सामान उन आंटी जी का ही था जो सत्संग करती हैं। तो 7 जून को सत्संग हुआ तो वो कहने लगी कि दरबार बढ़ा दूँ। मैंने कहा नहीं, आज ही तो सत्संग हुआ है और आज ही आप ऐसे बढ़ाने को कह रहे हो तो मेरा मन नहीं है, नहीं आज ही मत बढ़ाओ, आज रहने दो। तो कहने लगी ठीक है तो फिर कल। मैंने कहा ठीक है। कहने लगी ठीक है कल ले जाएंगे हम सामान। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो उन्होंने अगले दिन के लिए बोल दिया, मतलब 8 तारीख को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन ऐसी मेहर हुई गुरु जी की, तो 8 तारीख को भी गुरु जी महाराज का दरबार हमारे घर में ऐसे ही लगा रहा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 9 तारीख को भी हमारे घर में ऐसे ही दरबार लगा हुआ था। तो उन आंटी जी का फिर फ़ोन आया कि शनिवार को कि नहीं सॉरी संडे को कि शनिवार को भी आया था फ़ोन कि आप दे जाओ सामान। मैंने कहा गली में हमारा थोड़ा सा काम चल रहा है। तो मन मेरा, मैं कैसे दे के आऊँ अपने गुरुपा का स्वरूप जाके। मेरे मन में तो ये आ रहा था कि गुरुपा हमेशा के लिए यहीं विराजमान हो जाए और यहीं रहें। तो मैं तो मन नहीं था मैं दे के आऊँ जाके। सही बताऊँ मैं आपको साथ संगत जी, लेकिन वो ये कि हाँ दूसरे की अमानत है। एक आंटी जी ने कहा कि ये तो दूसरे की अमानत है और ये तो देनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो गुरु जी तो अपने मन में विराजमान है और वह गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में है भी। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। वो पाप आ रहा था मन में कि भाई वाइट चोले में स्वरूप है गुरु जी का इतना सुंदर फ्रेम करा हुआ, तो मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मैं ही रख लूँ। मैं अपने पाप खुद बता रही हूँ, मेरे मन में ये आ रहा था। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने बहुत मेहर करी और 8 तारीख को भी ऐसे दरबार लगा रहा शनिवार को। और अगले दिन फिर 9 तारीख को उन आंटी जी का फ़ोन आया कि आप दरबार बढ़ा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और या तो आप सामान दे जाओ या मेरा बेटा ले जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी। फिर हमारी एक फैमिली मेम्बर है आंटी, उन्होंने और मैंने मिलके मत्था टेक के गुरु जी के चरणों में सारा मतलब सामान पैक किया। और गुरु जी का चोला, गुरु जी की जूती, सब सामान पैक किया हमने। संडे को और सब सामान पैक करके हमने रख दिया। तो जैसे स्वरूप रखा था सामान के साथ, तो मैंने स्वरूप उठा के जहाँ पे मेरे पहले गुरुजी महाराज विराजमान है, मैंने स्वरूप वहाँ रख दिया। तो आंटी जी ने कहा कि हाँ। मैंने कहा आंटी जी लगा रहने दो दरबार। तो कहने लगी नहीं, कल हमारे घर में सत्संग है ना, कल सोमवार है तो मुझे सामान तो चाहिएगा। और मैंने कहा अच्छा, तो आप सामान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सीखोगे, नहीं तो आप आगे के लिए आप भी तो सीखोगे। मैंने कहा हाँ आंटी जी ये बात भी ठीक कह रहे हो। तो ठीक है फिर आप सारा सामान ऐसे ऐसे पैक कर दो। उन आंटी जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सारा सामान पैक कर दो और हाँ कल सोमवार है तो कल हमारे घर में सत्संग है और मुझे स्वरूप तो चाहिएगा ही और कल सत्संग है इसलिए मुझे सामान चाहिएगा। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। फिर हमने संडे को सामान सारा जैसे उन्होंने बताया था वैसे वैसे हमने पैक कर दिया। तो फिर मैंने, उन्होंने कहा था फ़ोन कर देना। मैंने उन आंटी के पास फ़ोन करा। मैंने कहा आंटी जी जैसे आपने कहा था वैसे वैसे हमने सारा सामान गुरु जी का पैक कर दिया। कहने लगी ठीक है, अभी तो मैं कहीं बाहर हूँ घर से और मैं देखती हूँ रात को मंगवा लूँगी।
रात को मंगवा लूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संडे की रात को भी मतलब उन्होंने कह दिया आंटी ने, मैं मंगवा लूँगी अपने बेटे को भेज के, लेकिन फिर कोई नहीं आया लेने। ऐसे ही गुरु जी का स्वरूप भी हमारे मंदिर में ही विराजमान थे गुरु जी, और सारा सामान उनका, चोला जूती सब सामान ऐसे का ऐसे ही घर में रखा था। लेकिन मन में कहीं ये बात आ रही थी कि वो आंटी जी सामान तो लेके नहीं गई, और दरबार ऐसे ही लगा रहता तो कितना अच्छा रहता। आज और लगा रहता गुरु जी का दरबार। और आंटी जी ने आज कहा कि पैक करके रख दो, और रात अगले दिन सत्संग है, सोमवार है, मुझे सामान चाहिए। तो मैंने कहा ठीक कह रही है, वो भी भाई उनका सामान है। फिर हमने पैक करके रख दिया। लेकिन गुरु जी की ऐसी मेहर हुई, फिर ना तो आंटी आई, ना उनका बेटा ही आया लेने, और ना मैं ही जा पाई, क्योंकि हमारी गली में काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, और गैस पाइपलाइन डली हुई है, गड्ढे हो रहे हैं सारी गली में। इस वजह से मैं भी नहीं दे के आ पाई, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज की इतनी मेहर करने का। तो संडे की रात को अ, अ, एक अर्जी लगाई थी गुरु जी के सामने कि गुरु जी महाराज, जो कोई भी इंसान है उसकी सच्चाई सामने आ जाए, और खुद अपने मुंह से बोले वो कि हाँ ये सब वही कर रहा है। तो संडे की रात को क्या गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने दरबार तो अपना बढ़वाया, और सब सामान उसी गद्दी पे, चोला सूटकेस जूती सब रखा हुआ है। स्वरूप भी घर में ही रखा था। संडे को सब कुछ पैक करवा के रख दिया उन्होंने। लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर रही कि संडे को भी गुरु जी मेरे पास ही थे, और हमारे घर में ही विराजमान थे। और उस दिन संडे को उन्होंने मेरे सामने किसी इंसान की सच्चाई ला के रख दी, किसी इंसान की सच्चाई ला के रख दी। कुछ थोड़ा सा मैं भी बोली, और कुछ सामने वाला इंसान भी कुछ बोला। तो किसी इंसान की सच्चाई मेरे सामने लाए गुरु जी महाराज ने। किसी की सच्चाई मेरे सामने खुद उसके मुंह से निकलवाई कि हाँ ये बात ऐसे है। ये बात समय आने पे मैं और खुल के शेयर करूँगी, जब गुरु जी महाराज की मर्जी होगी। आज मैं बस इतना ही कह रही हूँ। हाँ गुरु जी, अगर वो सच है, वो सच्चाई सच तो है ही। जब गुरु जी महाराज ने मैं कुछ बोल नहीं रही थी कि गुरु जी महाराज विराजमान है, विराजमान है, और इसलिए उन्होंने अपनी गद्दी का सारा सामान पैक भी करवाया, और उस इंसान की सच्चाई भी मेरे सामने लेके आए। और मुझे सच पता चला, उसके मुंह से ही निकला कि हाँ वो मेरे साथ क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, आखिरी सांस तक का शुक्राना। हर इंसान की सच्चाई सामने ला रहे हैं वो, कि कौन इंसान क्या चाहता है, और उसके दिल में क्या है मेरे लिए, और वो क्या करने लग रहे हैं मेरे लिए। तो ये गुरु जी महाराज की मेहर है। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से। और आने वाले समय में खुद सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। गुरु जी की मेहर है, और लख लख शुक्राना। और फिर अगले दिन वो आंटी नहीं आई। मंडे को, सोमवार के दिन उनकी कोई रिलेटिव हैं, और उनकी बेटी आंटी की, वो दो जने आए। तो वो सोमवार की सुबह कहने लगे आज सत्संग है, हम स्वरूप सामान ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने कहा, मन में यारा गुरु जी यहीं रह जाओ, गुरु जी यहीं रह जाओ। लेकिन वो ये ना कि हम इंसान है, लालच करते हैं, लालच करते हैं कि गुरु जी यहीं रह जाओ, कितने प्यारे लग रहे हो आप, वाइट चोले में कितने सुंदर लग रहे हो, हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। मन में तो यही आ रहा था। लेकिन वो है ना, दूसरे की अमानत है, दूसरे की चीज़ है। वो अपनी नियत नहीं डगानी चाहिए। परमात्मा ने दे रखे हैं, येलो चोले में भी है, एक डुगरी से मिला है स्वरूप, एक बड़े मंदिर से मिला है स्वरूप, एक उन आंटी जी ने भी दिया था, वो भी फ्रेम नहीं करवा पाई मैं। पता नहीं क्यों नहीं करवा पा रही, कोई काम मतलब अभी हो नहीं पा रहा। जब गुरु जी की मेहर होगी, उनकी मर्जी होगी, तब वो फ्रेम भी करवाएंगे। तो
फिर देखो वो उस दिन मंडे को वो गुरुजी का स्वरूप ले गई और गुरुजी के बर्तन ले गई। वो आंटी की बेटी आई थी जो, कि भाई गुरुजी का स्वरूप दे दो और गुरुजी के बर्तन। गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के बर्तन लेके गई हैं। और आज देख लो क्या तारीख हो गई, 12 जून है। 12 जून है कि आज, और आज भी मेरे घर में, मतलब गुरुजी के घर में, उनका चोला, उनका सूटकेस, उनकी जूती, उनका बैग, उनका सारा सामान, लाइटिंग का सामान, मतलब पूरा सामान, सारा सामान अभी जिस पे गुरुजी की विराजमान थे, गद्दी लगी थी, उसी सोफे पे सारा सामान गुरुजी का रखा हुआ है अभी भी, इसी टाइम भी। और 12 तारीख है आज, अभी भी गुरुजी महाराज का सब सामान घर में ही है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। फिर गुरुजी महाराज ने ये बताया कि तेरे बच्चों के ऊपर, दोनों के ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा वशीकरण किया हुआ था। और शनिवार को, शुक्रवार को तो सत्संग था हमारे घर में 7 तारीख को, और 8 तारीख को शनिवार को इतनी इतनी तेज़ बदबू आई, इतनी तेज़ बदबू आई कि हम पानी खोल खोल के थक गए, लेकिन वो बदबू नहीं गई। लेकिन हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था ये किस चीज़ की बदबू आ रही है। लेकिन अब गुरुजी ने बताया कि वो बदबू इस चीज़ की आ रही थी, तेरे दोनों बच्चों के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था, जो मैंने वो वशीकरण काट दिया और तेरे दोनों बच्चों को मैंने ठीक कर दिया। दोनों बच्चों के ऊपर जो वशीकरण किया हुआ था वो ठीक काट दिया। और उन दोनों बच्चों के ऊपर से पान के पत्ते उबार के चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर दे, और आज से लेके 3 दिन तक उनके ऊपर से नींबू का उतारा कर। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों को इतनी बड़े संकट से निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों को आपने ठीक किया, आपने मुझे भी ठीक किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे बच्चों के ऊपर से आपने इतना ब्लैक मैजिक काटा, और मुझे तो बाद में ही पता चल रहा है कि वो बदबू किस चीज़ की आ रही थी। तो गुरुजी कह रहे हैं दोनों बच्चों के ऊपर इतना तगड़ा वशीकरण किया हुआ था, वो बदबू इस चीज़ की थी। मैंने तेरे दोनों बच्चों के ऊपर से वशीकरण काट दिया है, और पान के पत्ते इनके ऊपर से 7 बार उबार, और ये उपाय कर। तो गुरुजी महाराज हर पल साथ देते हैं। और मैं ही हूँ जो शुक्राना नहीं कर पाती टाइम से, और मेरे शुक्राना पता नहीं क्यों नहीं शेयर हो रहे। मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे कुछ गलती भी हो गई तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अपनी बेटी को मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवा दो, अपलोड करवा दो सारे शुक्राना सत्संग। मैंने इतने दिन से 5 शुक्राना सत्संग उस दिन भी किए थे, उन आंटी जी को भेजे थे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। क्या गलती हो गई मुझसे, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दो गुरुजी, मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड करवा दो। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गई तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, आप भी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करती हो, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आपके ऊपर भी बहुत बहुत कृपा बनाए रखे, सबका भला करें, सरपद्दा भला करें गुरुजी महाराज, सब पे अपनी मेहर बनाए रखे मेरे मालिक। गुरुजी महाराज, आप जो आप काम सब बताते हो, आपसे ही कहती हूँ, आप ही करवाओगे हाथ पकड़ के। गुरुजी मुझसे ये काम नहीं हो रहा, आप ही करवाओगे। गुरुजी मुझसे ये काम नहीं हो रहा, आप ही करवाओगे, आप ही करवाओगे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ही करवाते हैं मेरे सारे काम, जो गुरुजी करवा देते हैं वो काम हो जाते हैं, और बाकी मुझसे कुछ काम नहीं होता। बेड पे ही पड़ी रहती हूँ मैं, ना अमृत वेला हो रहा मुझसे आजकल, ना सुबह उठा जाता मुझसे, और ना कुछ भी कर पा रही, क्योंकि बहुत सालों से मेरे ऊपर भी बहुत तंत्र क्रियाएं और ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, और शरीर मेरा बिल्कुल बेकार हो रखा है। तो गुरुजी महाराज की दी हुई ज़िंदगी है, जो मैं जिंदा हूँ, उनकी मेहर है जो आज मैं जिंदा हूँ, आज बोल रही हूँ, और उनकी मेहर है बस, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है।
मेरे मालिक का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना। जो साध संगत जी हैं, एक गुरु संगत है, भाई सब पे मेहर बनाने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अपनी कृपा बरसाने का बहुत बहुत शुक्राना, सारे काम कराने का शुक्राना, मेरी नैया भव सागर से पार लगाने का शुक्राना। गुरुजी महाराज का आज मैसेज आया कि मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुझसे गुस्सा हूँ, तेरी गलती ये माफ़ नहीं होगी। मैं तो डर गई एकदम, और मैंने उनके चरण मत्था टेका और मैंने गलती की माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं सब ने साथ छोड़ दिया, आप ही हो बस, और आप भी साथ छोड़ दोगे तो और कौन साथ देगा मेरा। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, क्या गलती हो गई मुझसे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। और अपनी बेटी को ऐसे मत अकेला छोड़ना, मेरी गलती की माफ़ी दे दो कि तू शुक्राना नहीं किया। ग्रुपा में शुक्राना कर रही हूँ, आप कबूल करना, इसे अपलोड करवाना, शेयर करवाना, और बहुत सारे शुक्राना सत्संग पहले भी किए हुए हैं, उन सारों को अपलोड करवा दो, शेयर करवा दो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, और मेरी गलती की माफ़ी। गुरुपा आप मुझसे नाराज़ मत हो, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, माता रानी और आपके सिवा आपको ही सारे काम करवाने हैं, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ दिल से, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवा दो गुरुजी महाराज, अपनी मेहर कर दो, मेरी गलतियों की माफ़ी दे दो मुझे, मैं बच्ची हूँ आपकी, मेरे कर्म ही ऐसे हैं जो बहुत सख्त कर्म है मेरे। क्या आ रहे हैं मैसेज, बहुत सख्त कर्म है तेरे, बहुत सख्त कर्म है तेरे, और वो मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं गुरुजी महाराज। अभी इतने संकट, इतने कष्ट तो गुरुजी महाराज मेरे अपने ऊपर ले लेते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मालिक का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्राना दिल से मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी शुक्राना सत्संग है बहुत सारे, अभी मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, और अभी मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग पता नहीं ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने बांध रखा हो। गुरुजी महाराज मुझे ठीक करो, और आप ही मेरे शुक्राना सारे सत्संग शेयर करवाओ, और भी शुक्राना सत्संग आप करवाओ, और आप मुझसे गुस्सा मत हो, मेरी गलती की माफ़ी दे दो। और आपने मेरे बच्चों को बचाया है हर बार। अभी कई दिन पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट होते होते बच गया, इतना तेज़ बाइक से, और बाइक चला रहे थे वो, और किसी ने ऐसी तेज़ गाड़ी का गेट खोल दिया और एकदम से गाय आगे आ गई, और गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को भी बचाया। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल वो बचाते हैं, हर पल ही वो मेरी रक्षा करते हैं, और हर पल मेरे बच्चों के संग संग साही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड थे। संगत जी, गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ही ब्लेसिंग छिपी होती हैं, इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है कि कभी भी सत्संग को इग्नोर मत करें, अधूरा मत छोड़ें। अब मैं उन संगत का शुक्राना करूंगी जिन्होंने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना, उनका भी शुक्राना, जिन्होंने नहीं सुना उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी,
कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।